So hello friends, welcome to the next lecture of Principles of Inheritance and Variation. And today in this lecture, we will study inheritance of two genes. That means किस तरह से two gene inherit होती हैं, यानी किस तरह से ये दो जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं और किस तरह से ये अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं. This all things we are going to study in this topic. देन फ्रेंड्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs है और जो रिलेटेड क्वेश्चंस है जो नीट की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सब की स्टडी करेंगे. एंड एज यू नो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि इस टॉपिक में गैमेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन फ्रेंड्स नीट एग्जामिनेशन में 4 to 5 टाइम्स ऑलरेडी रिपीट हो गया है. तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. So let's friends not waste our time and start करते हैं with today's topic. Now friends, to understand inheritance of two gene, we must understand what is dihybrid cross. Okay, dihybrid cross friends हमें पता होना चाहिए because वही हमें help करेगा ये समझने के लिए. तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि dihybrid cross होता क्या है और कैसे वो आप हमें help करेगा inheritance of two genes को समझने के लिए. So let's start. Mendel also worked with and crossed pea plants that differ in two characters, as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that has seeds of green color and wrinkle shape. See friends, अब तक आपने देखा है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फ्रेंड्स मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया था, जैसे कि सपोज स्टेम हाइट. ओके, और सिर्फ स्टेम हाइट को लेके ही उन्होंने पी प्लांट्स को क्रॉस किया था. बट फ्रेंड्स आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो कैरेक्टर्स एक साथ कंसीडर करना स्टार्ट किया और दो कैरेक्टर्स लेके फ्रेंड्स उन्होंने पी प्लांट्स को क्रॉस किया. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस है जहाँ पे हम एक पैरेंट लेने वाले हैं जो येलो कलर का हो और जिसकी सीड्स का शेप क्या हो, राउंड शेप. तो यहाँ पे आप दो कैरेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट सीड कलर एंड सेकेंड कैरेक्टर क्या है, सीड शेप. तो सीड कलर और सीड शेप वाले ऐसे दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को हम फ्रेंड्स यहाँ पे चूज कर रहे हैं और ऐसे पी प्लांट्स के बीच हम क्रॉस करेंगे. तो पहला फ्रेंड्स हमारा पेरेंट है विथ येलो कलर्ड सीड एंड राउंड शेप सीड और जो हमारा दूसरा पेरेंट है फ्रेंड्स उसके पास ग्रीन कलर के सीड्स है और शेप कैसे है सीड्स का, रिंग कलर. तो इफ यू सी दोनों पेरेंट्स फ्रेंड्स अपने कैरेक्टर्स में एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी दोनों के पास जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग है. एक तरफ सीड येलो है तो दूसरी तरफ ग्रीन, एक तरफ सीड राउंड है तो दूसरी तरफ रिंग है. Mendel found that the seed resulting from the crossing of parents has yellow colored and round shaped seeds. See friends, मेंडल ने जब इन दोनों पेरेंट का क्रॉस किया तो ऑफ कोर्स मेंडल को सबसे पहली जनरेशन दैट इज F1 जनरेशन मिली होगी और F1 जनरेशन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग थे ओके वो येलो कलर्ड और राउंड शेप थे. कैसे थे वो, येलो कलर्ड एंड राउंड शेप. दैट मींस दोनों पेरेंट में से उन्होंने सिर्फ किसी एक पेरेंट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए और जो कि फ्रेंड्स ऑब्वियस है. आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब भी दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन में दोनों में से किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखता है एंड दैट कैरेक्टर्स आर कंसीडर एज डोमिनेंट. उन कैरेक्टर्स को क्या कंसीडर किया जाता है, डोमिनेंट. एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कंसीडर किया जाता है, रिसेसिव. तो यहाँ पे भी वही हुआ कि येलो और राउंड ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डोमिनेंट, इसलिए ये F1 जनरेशन में फ्रेंड्स हमें दिखाई दिए. बट ग्रीन एंड रिंकल आर रिसेसिव कैरेक्टर, so they are not visible or not appeared in F1 generation. ये आपको कहाँ पे दिख सकते हैं, F2 जनरेशन में दिख सकते हैं. ओके, here can you tell which of the characters in the pair yellow green color and round wrinkle seeds was dominant? तो आराम से आप बता सकते हो कि येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेंट है. तो सिंपल है, F1 जनरेशन में येलो कलर दिखा सो येलो इज डोमिनेंट एंड अमंग ग्रीन एंड रिंकल तो राउंड शेप वाले सीड्स आपको F1 जनरेशन में मिले. दैट मींस राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल. ओके, thus yellow colored was dominant over green
and round shape dominant over wrinkle, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkle seeded plants. See friends, मेंडल को यहाँ पे जो रिजल्ट दिखे कि F1 जनरेशन में येलो और राउंड सीड्स मिले, तो सेपरेटली जब मेंडल ने उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ओके, सेपरेटली जब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके मेंडल ने दो अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए. तो पहला क्रॉस था येलो और ग्रीन सीड के बीच. तो यहाँ पे भी वही हुआ कि F1 जनरेशन में सिर्फ येलो प्लांट्स नजर आए और फिर वापस से दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया राउंड और रिंकल सीड्स के साथ. तो वहां पे भी जो F1 जनरेशन थे वो सारे के सारे राउंड थे. ओके, तो उससे यही क्लियर होता है येलो एंड राउंड आर डोमिनेंट. नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो पैराग्राफ हमें गिवन है, अगर मैं आपको ये रीड करके एक्सप्लेन करूं सो इट विल बी रियली कंफ्यूजिंग. सो हम डायरेक्टली फिगर 5.7 देखते हैं और यहाँ पे जो कुछ भी दिया है वो हम वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे. बिकॉज यूजिंग फिगर 5.7 अगर आप इन सारी बातों को समझे तो फ्रेंड्स वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा. ओके, सो लेट अस सी फ्रेंड्स अ डायहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो ये है हमारा फ्रेंड्स डायहाइब्रिड क्रॉस. नाउ फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको कोई क्रॉस करना है तो क्रॉस किससे स्टार्ट करोगे आप? पी जनरेशन यानी पैरेंट जनरेशन से. एंड एज आई टोल्ड यू कि पैरेंट जनरेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए, जिन्हें हम प्योर लाइन भी बुलाते हैं. अभी ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है? सिंपल, होमोजाइगस, यानी उनके पास जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के लिए उनके पास सेम एलीज होनी चाहिए. ओके, तो सी एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करना है. तो कौन से दो कैरेक्टर्स आपने लिए हैं? सीड शेप जैसे कि राउंड एंड रिंकल, ये फर्स्ट कैरेक्टर, एंड दूसरा कैरेक्टर क्या है? सीड कलर, दैट इज येलो एंड ग्रीन. ओके, नाउ फ्रेंड्स, तो पहला पैरेंट है राउंड और येलो सीड्स के साथ. फॉर राउंड कलर, फॉर राउंड शेप फ्रेंड्स, हमारे पास जो जीन्स है वो है कैपिटल आर आर, एंड फॉर येलो कलर हमारे पास जीन है कैपिटल वाई वाई. देन फॉर रिंकल शेप वी हैव स्मॉल आर आर जीन, एंड फॉर ग्रीन कलर वी हैव स्मॉल वाई वाई जीन. ओके, इन्हें फ्रेंड्स अल्फाबेट से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है. कैपिटल अल्फाबेट से इन कैरेक्टर्स को शो किया गया है, दैट मीन्स दे आर डोमिनेंट, एंड इन्हें स्मॉल अल्फाबेट से शो किया गया है, दैट मीन्स दिस कैरेक्टर्स आर रिसेसिव. ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर इन दोनों पेरेंट्स में आपको क्रॉस करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे? गैमेट्स फॉर्म होंगे. एंड एज आई टोल्ड यू, इनसे रिलेटेड एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही फेमस है. बट उस क्वेश्चन को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम गैमेट्स से रिलेटेड वाला PYQ देखेंगे और वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सी फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी गैमेट्स बनेंगे. ओके, नाउ गैमेट जब बनेंगे फ्रेंड्स, तो गैमेट में आपको पता है हमारे सिर्फ हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं. ओके, नाउ क्रोमोसोम पे फ्रेंड्स हमारे सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स होते हैं फ्रेंड्स? दो जीन्स होते हैं, या सॉरी नॉट जीन्स, कितने एलीज होते हैं? दो एलीज होते हैं. गैमेट्स बनते वक्त क्या होता है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. तो दोनों एलीज में से फ्रेंड्स कोई सिर्फ एक ही एली गैमेट में एंटर कर पाती है. ओके, जैसे यहाँ पे राउंड यानी सीड शेप. सीड शेप के लिए फ्रेंड्स हम में नहीं, यानी गार्डन पी प्लांट में कितनी एलीज होगी? दो एलीज. और फ्रेंड्स ये जो दोनों आर जीन है, तो एक आर जीन इस गैमेट पे इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी और दूसरी आर जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी. ओके, नाउ जब गैमेट्स बनते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम्स फ्रेंड्स स्प्लिट हो जाते हैं और दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम फ्रेंड्स यहाँ पे गैमेट में एंटर कर पाता है. तो दोनों आर में से सिर्फ एक ही आर यहाँ पे गैमेट में एंटर कर पाएगा. ओके, फिर इसके बाद है दूसरा कैरेक्टर कौन सा है फ्रेंड्स? सीड कलर. तो ये सेकंड कैरेक्टर फ्रेंड्स अलग कैरेक्टर है, तो इसके जीन ऑफकोर्स किसी और पोजीशन पे लोकेटेड होंगे. ओके, याद रखो फ्रेंड्स, हर कैरेक्टर के लिए क्रोमोसोम्स पे स्पेसिफिक पोजीशंस होती है. सो सीड कलर के लिए फ्रेंड्स दोनों जो एलीज होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई और दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल वाई. ओके, अगेन वही होगा कि जब गैमेट्स बनेंगे ये क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाएंगे, तो सीड कलर के लिए भी फ्रेंड्स सिर्फ एक ही कैपिटल वाई हमारे गैमेट में एंटर कर पाएगा. ओके, सो इस तरह से हमारे जो गैमेट्स बनेंगे
इट विल बी विथ कैपिटल Y एंड स्मॉल r। आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों कैरेक्टर्स के लिए फ्रेंड्स, हर कैरेक्टर के लिए दोनों में से सिर्फ एक ही एली एंटर कर सकती है। तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर कंसिडर कर रहे थे। राउंड के लिए भी फ्रेंड्स दोनों में से सिर्फ एक ही एली एंटर होगी, एंड फॉर येलो कलर ऑल्सो दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ पे एंटर हो सकती है। ओके, बिकॉज गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये गैमेट बन गया। यहाँ पे भी वही होगा कि दोनों आर में से सिर्फ एक ही आर गैमेट में एंटर करेगा, एंड सीड कलर के लिए दोनों वाई में से एक ही स्मॉल वाई यहाँ पे एंटर करेगा। तो फ्रेंड्स आपके इस टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ओके, अगर आपका क्वेश्चन है कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्रोमोसोम ये वाला एक गैमेट में एंटर हो गया, तो इस दूसरे का क्या हुआ, तो सबको पता है दूसरा क्रोमोसोम भी दूसरे गैमेट में एंटर हुआ, और दूसरा गैमेट भी क्या बनेगा फ्रेंड्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये वाला गैमेट भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। दैट मीन्स यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स बनने वाले हैं वो इसी टाइप के हैं, और ये करेक्ट भी है फ्रेंड्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, जब आप होमोजाइगस हो, होमोजाइगस यानी जब किसी कैरेक्टर के लिए आपके पास दोनों सेम जीन हो, तो कितने गैमेट्स बनते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए। व्हेन यू आर होमोजाइगस तो हमेशा एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, बट हेट्रोजाइगस हो तो फ्रेंड्स मोर देन वन टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, रिंकल के लिए आप होमोजाइगस हो और ग्रीन के लिए भी आप होमोजाइगस हो। होमोजाइगस यानी दोनों एलीज सेम है, तो उस केस में भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स जब गैमेट बन गए, अभी क्या होगा, सिंपल, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। तो कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई जब आपस में फ्यूज होंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह का फ्रेंड्स आपको एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा। और ये कौन सी जनरेशन होगी फ्रेंड्स हमारी, दिस विल बी अवर F1 जनरेशन। नाउ फ्रेंड्स F1 जनरेशन को जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया, ओके, इन सीड्स को कलेक्ट किया और सीड्स को जब मेंडल ने देखा, तो F1 जनरेशन के सारे जो सीड्स थे दे वर राउंड एंड येलो। कैसे सीड्स थे फ्रेंड्स, सारे के सारे सीड्स राउंड एंड येलो। और इसका रीजन क्या था कि राउंड इज डोमिनेंट एंड येलो इज आल्सो डोमिनेंट। ओके, राउंड किस पे डोमिनेंट है, रिंकल पे। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों भी फ्रेंड्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, दोनों में से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होगा, दैट इज राउंड यानी कैपिटल आर वाला। और कैपिटल आर वाली जीन क्यों एक्सप्रेस हुई, बिकॉज वो डोमिनेंट है स्मॉल आर पे। देन सीड कलर के लिए, सीड कलर के लिए भी यहाँ पे दो जीन है, एक कैपिटल वाई येलो के लिए और एक स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए। बट फ्रेंड्स दोनों में से सिर्फ कैपिटल वाई ही एक्सप्रेस होगी, बिकॉज इट इज डोमिनेंट स्मॉल वाई पे। ओके, स्मॉल वाई एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी बिकॉज वो रिसेसिव है। ओके, नाउ फ्रेंड्स दिस ऑफस्प्रिंग इज नोन एज अ डायहाइब्रिड। इस ऑफस्प्रिंग को क्या कहा जाता है, डायहाइब्रिड कहा जाता है, बिकॉज फ्रेंड्स डाई का मतलब दो और हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस। क्या ये ऑफस्प्रिंग फ्रेंड्स दो कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, ऑफ कोर्स। सीड शेप, सीड शेप के लिए क्या इसके पास दो अलग अलग जीन, अलग अलग एलीज हैं, यस। तो ये हो गया एक कैरेक्टर। सीड कलर, ये दूसरा कैरेक्टर, क्या दूसरे कैरेक्टर के लिए भी इसके पास दो डिफरेंट एलीज हैं, यस। एंड व्हेन यू हैव डिफरेंट एलीज तो आपको हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड कहा जाता है। और यहाँ तो दो दो कैरेक्टर्स के लिए आपके पास डिफरेंट एलीज हैं, तो दो के लिए डाई एंड डिफरेंट एलीज के लिए हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, इट इज नोन एज डायहाइब्रिड। और क्योंकि इस क्रॉस में एक डायहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस का नाम क्या पड़ गया फ्रेंड्स, डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, एंड जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मेंडल ने दोनों सेपरेट सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, यानी दोनों कैरेक्टर्स लिए और दोनों कैरेक्टर्स का डायहाइब्रिड नहीं, सेपरेटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक राउंड और रिंकल सीड लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया है, तो इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर कंसीडर करोगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस, थ्री कैरेक्टर्स ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे जो राउंड सीड वाला पैरेंट है उसके पास जीन है कैपिटल आर आर, और जो रिंकल सीड वाला पैरेंट है उसके पास जीन है स्मॉल आर आर। ओके, देन आपको भी पता है कि पैरेंट्स में आपको करवाना है क्रॉस, तो क्रॉस करवाने से पहले बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स बनते वक्त दोनों एलीज सेपरेट होंगे। सेपरेट के लिए एक अच्छा सा वर्ड क्या है, सेग्रीगेट। तो दोनों एलीज सेग्रीगेट होगी और अलग अलग गैमेट्स में एंटर करेगी। सेम विथ स्मॉल आर आर, दोनों एलीज सेग्रीगेट यानी सेपरेट होगी
और यहाँ पे अलग अलग गैमेट्स में एंटर करेगी। ओके, तो ये तो आपको क्लियर है। सी फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें। ओके, बिकॉज इन चीजों के जो बेसिक हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। एवरी टाइम हम उन बेसिक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। रीजन फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा छोटे से टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखिए एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से आपको कंटिन्यू करना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये गैमेट, मेल गैमेट, इन दोनों फीमेल में से किसी भी एक गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, और अगर कैपिटल आर दोनों में से किसी भी स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो जाए, बनने वाला तो यही है, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम विद दिस गैमेट, ये कैपिटल आर दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तब भी यही ऑफस्प्रिंग बनेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट्स के क्रॉस से जो सबसे पहली जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राउंड, यानी यहाँ पे सारे के सारे जो सीड्स है उनका शेप कैसा है, राउंड शेप का है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि राउंड और रिंकल में से द राउंड कैरेक्टर इज और द राउंड ट्राइड इज डोमिनेंट। राउंड ट्राइड कैसा है फ्रेंड्स, डोमिनेंट है, क्योंकि वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाया। बट क्या रिंकल डोमिनेंट है क्या? नहीं। ओके, बिकॉज दूसरे एली के प्रेजेंट में रिंकल वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ओके, सो राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। वो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, बिकॉज राउंड एक्सप्रेस हुआ और रिंकल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। सेम येलो और ग्रीन के साथ। ओके, येलो, हम येलो और ग्रीन कलर यानी सीड शेप का एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे येलो पैरेंट के पास जीन क्या होगी, कैपिटल वाई वाई, और ग्रीन पैरेंट के पास जीन क्या होगी, स्मॉल वाई वाई। तो इसी ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स गैमेट कैसे बनेंगे कि कैपिटल वाई वाला एक गैमेट बनेगा और यहाँ पे स्मॉल वाई वाला एक गैमेट बनेगा। ऑफकोर्स फ्रेंड्स दो गैमेट बनेंगे, बट स्पेस की वजह से मैं सिर्फ आपको एक ही गैमेट दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे दोनों सेम गैमेट बने थे, दोनों कैपिटल आर, यहाँ पे भी दोनों सेम गैमेट बने थे, दोनों स्मॉल आर। तो दो दो गैमेट लिखने की बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही गैमेट लिख सकता हूँ, बिकॉज तब भी ओके हैं, तब भी आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सारे गैमेट बनेंगे वो स्मॉल कैपिटल वाई वाले बनेंगे, और ग्रीन कलर से जो सारे गैमेट बनेंगे वो स्मॉल वाई बनेंगे। ओके, रीजन बिकॉज ये होमोजाइगस, होमोजाइगस एक ही टाइप का गैमेट बनाता है, ये भी होमोजाइगस है यानी इसके पास सेम एलीज है, तो ये भी एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा। और जब इनमें क्रॉस होगा तो ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, और जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो इससे कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस होती है, F1 जनरेशन। और ये जो F1 जनरेशन है इसके पास क्या जीनोटाइप होगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और जब मेंडल ने इस जनरेशन को देखा तो यहाँ पे सारे सीड्स का कलर कैसे मिला, उन्हें येलो मिला। दैट मीन्स येलो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, बिकॉज वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाए। बट क्या ग्रीन डोमिनेंट है? सो नो। रीजन कि ग्रीन वाली जीन दूसरे जीन के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पाई। दैट मीन्स दिस ग्रीन जीन इज रिसेसिव। ये ग्रीन वाली जीन क्या होगी फ्रेंड्स, रिसेसिव होगी। तो यही लाइन हमने यहाँ पे टेक्स्ट में पढ़ी थी कि जो रिजल्ट मेंडल को यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में मिले कि राउंड एंड येलो डोमिनेंट है, सेम रिजल्ट उन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी मिले कि राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जैसे आपका F1 जनरेशन का क्रॉस हो गया, इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्रॉस। सबसे मेन क्रॉस तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, F2 जनरेशन का क्रॉस। कि अभी हम F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाएंगे, यानी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन से होगा क्या फ्रेंड्स, आपको मिलेगी आपकी F2 जनरेशन। तो इसी जीनोटाइप वाले आपको दो पेरेंट्स लेने हैं। ओके, और वो दो पेरेंट्स फ्रेंड्स क्रॉस से पहले क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि कितने गैमेट्स बनेंगे और कैसे बनेंगे। ओके, कितने गैमेट्स बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो सी फ्रेंड्स, अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया है कि हर एक गैमेट में सारे कैरेक्टर्स के लिए एक जीन होती है। वन मोर टाइम, हर एक गैमेट में हर एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होती है। ओके, जैसे सीड शेप, राउंड और रिंकल, ऐसे दो सीड शेप होते हैं, और सीड शेप क्या है, ये हमारा कैरेक्टर है। तो सीड शेप के लिए हर एक गैमेट में एक ही जीन होगी, या तो कैपिटल आर होगी या फिर स्मॉल आर होगी। यस, क्लियर? ओके, सीड कलर ये हमारा सेकंड कैरेक्टर, इसके लिए भी दो जीन है। तो सीड कलर के लिए या तो कैपिटल वाई यानी येलो वाली जीन होगी, या फिर स्मॉल वाई यानी ग्रीन वाली जीन किसी भी गैमेट में फ्रेंड प्रेजेंट हो सकती है। दोनों भी एक साथ प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं।
ओके, तो सी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, जितनी भी एलीज हमारे पास थी मैंने उन्हें सबको सेपरेटली राइट डाउन कर दी। नाउ सपोज फ्रेंड्स, सपोज पहला गैमेट हम बनाते हैं, तो सपोज इस गैमेट में सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप के लिए कैपिटल आर वाली जीन आई एंड सीड कलर के लिए स्मॉल वाई वाली जीन आ गई। ओके, तो ये गैमेट बन गया। दूसरा गैमेट इमेजिन करो, दूसरा गैमेट भी फ्रेंड्स उसके लिए उसमें सीड शेप के लिए कैपिटल आर वाली ही जीन है, बट सीड कलर के लिए इस बार कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई वाली जीन है। ओके, तो ये दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टू कॉम्बिनेशन। अभी कैपिटल आर आर तो फ्रेंड्स एंटर हो चुका है, अभी क्या एंटर करेगा, स्मॉल आर। तो सपोज थर्ड गैमेट इमेजिन करो जहां पे सीड शेप के लिए गैमेट में कौन सी जीन एंटर करेगी, स्मॉल आर, और सीड कलर के लिए कैपिटल वाई। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो फोर्थ गैमेट में दिखेगी आपको कि सीड कलर के लिए स्मॉल आर एंड सीड शेप के लिए, सॉरी सीड शेप के लिए स्मॉल आर एंड सीड कलर के लिए भी स्मॉल वाई। ओके, तो फ्रेंड्स यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। यस, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है क्या, देखो। और अगर आप नोटिस करो, दो कैरेक्टर आपने कंसिडर किए और दोनों कैरेक्टर के लिए हर गैमेट में एक ही जीन है। जैसे इस गैमेट, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, सीड शेप के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में से एक ही जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी देखो सीड कलर के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों में से एक ही जीन दैट इज कैपिटल वाई प्रेजेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस मैनर में 4 गैमेट्स बनने वाले हैं। कितने गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, 4 डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स एक पैरेंट के गैमेट हो गए। क्या दूसरा पैरेंट के भी गैमेट सेम ही होंगे, ऑफ कोर्स सेम होंगे, बिकॉज वी आर डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में फ्रेंड्स सारे के सारे F1 जनरेशन ही है, और सारे के सारे F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उनका जीनोटाइप तो यही है, उनके पास यही जीन है। तो जो दूसरा पैरेंट बनेगा उसके पास भी यही गैमेट्स होंगे। ओके, और इन्हीं गैमेट्स पे फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि आपको जीनोटाइप गिवन होगा, और जीनोटाइप के बेसिस पे कितने गैमेट बनेंगे और कौन कौन से गैमेट बनेंगे वो आपको बताना है। तो वो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। ओके, बट फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है जो इस टॉपिक के एंड में मैं आपको दे दूंगा। तो इफ यू सी हियर फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे हमारे फर्स्ट पैरेंट के गैमेट आ गए और यहाँ पे सेकंड पैरेंट के गैमेट आ गए। ओके, ये फीमेल पैरेंट के गैमेट है और ये मेल पैरेंट के गैमेट है। ओके, एंड इफ यू सी सारे के सारे गैमेट फ्रेंड्स यहाँ पे सेम है। रीजन, फीमेल एंड मेल, इन दोनों पेरेंट्स का जो जीनोटाइप था, यानी इन दोनों के पास जो जीन्स थी वो सेम थी। ओके, नाउ फ्रेंड्स अभी ये सारे गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूजन तो पता है आपको फ्रेंड्स रैंडम होती है, यानी ये फर्स्ट गैमेट इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज होता है, और अगर ये इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, देखो ये इसके साथ फ्यूज हो गया तो कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई के साथ फ्यूज हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, मैं फ्रेंड्स ये आपको रीड करके नहीं दिखाता बिकॉज अब आप बोर हो जाओगे। ओके, सिंपली आप चेक कर सकते हो कि ये गैमेट इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिमिलरली ये जो दूसरा गैमेट है ये इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको नजर आएगी। एंड सिमिलरली ये दोनों जब इन चारों के साथ फ्यूज हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको यहाँ पे F2 जनरेशन मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे 4 into 4, तो 4 into 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 16। तो टोटल 16 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे फ्रेंड्स F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट क्या वो 16 ऑफस्प्रिंग फ्रेंड्स सारे के सारे अलग होंगे या उनमें से कुछ सेम होंगे, तो वो भी देखते हैं। और वो हमें कैसे समझ में आता है, बाय लुकिंग एट दी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, कैसे समझ में आएगा फ्रेंड्स वो, जब हम इस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। तो जब मेंडल ने यहाँ का फिनोटाइपिक रेशियो देखा तो मेंडल को यहाँ पे फ्रेंड्स 4 फिनोटाइप मिले। कितने फिनोटाइप मिले, 4 फिनोटाइप। द फर्स्ट वन वाज राउंड येलो सीड्स, देन राउंड और ग्रीन सीड्स, देन रिंकल और येलो सीड्स एंड रिंकल ग्रीन सीड्स। तो इस तरह के फ्रेंड्स 4 अलग अलग फिनोटाइप मिले। व्हाट इज फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो 4 अलग अलग टाइप के सीड्स मेंडल को यहाँ पे मिले, जिसमें राउंड और येलो वाले सीड्स सबसे मैक्सिमम थे, दैट इज 9। इफ यू सी इन दिस फिगर, राउंड और येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ओके, तो टोटल फ्रेंड्स राउंड येलो के कितने सीड्स हो गए यहाँ पे? 9 सीड्स हो गए। इसके बाद थे फ्रेंड्स राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन वाले फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सीड्स है। ओके, आफ्टर दैट कम फ्रेंड्स रिंकल येलो। तो रिंकल येलो के भी फ्रेंड्स इफ यू सी यहाँ पे 3 सीड्स है। और सबसे आखिर में आता है फ्रेंड्स रिंकल्ड ग्रीन। तो देखो ये सीड रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, ऐसा सिर्फ एक ही सीड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अपीयरेंस वाइज फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप के सीड्स दिख रहे हैं। कैसे? सिर्फ अपीयरेंस वाइज। और जब हम सिर्फ अपीयरेंस देखते हैं दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? राउंड येलो कितने हैं? 9। राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। रिंकल येलो कितने हैं? 3। एंड रिंकल ग्रीन कितने हैं? 1। सो 9:3:3:1 ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। और इसी रेशियो को फ्रेंड्स और एक फेमस नाम से जाना जाता है, दैट इज द डायहाइब्रिड रेशियो। इसी रेशियो को आप क्या बुलाओगे? डायहाइब्रिड रेशियो। सो एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, मार्क इट डाउन कि व्हाट इज द डायहाइब्रिड रेशियो। सो द डायहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1। सो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो ज्यादातर पूछा जाता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारे F1 जनरेशन बनी, तो आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स रिपीट हो गया है कि अगर हम एक राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड इनका क्रॉस करवाए तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी उस F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, यानी उसके पास जीन्स क्या होंगे, वो आपको बतानी है। तो वो तो आपको पता चल गई कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। ये भी फ्रेंड्स एक PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिनोटाइप यानी सिर्फ अपीयरेंस से क्या रेशियो बनता है वो देख लिया। बट फ्रेंड्स जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, यानी क्या इन सारे सीड्स की जो जीन्स है क्या वो भी सेम होगी? तो नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 9 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप है। कितने जीनोटाइप है? टोटल 9, यानी 9 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। ओके, उसमें भी फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये 4 सेम है एक दूसरे को। सी, इन सबका जीनोटाइप देखो, अभी सिर्फ जीन्स देखो फ्रेंड्स, ये जीन्स देखो, क्या इन चारों की जीन्स सेम है? तो ये एक जीनोटाइप हो गया आपका। ओके, ये एक जीन का कॉम्बिनेशन हो गया। देन फ्रेंड्स दिस वन एंड दिस वन, ये दो सेम है। ओके, आप फ्रेंड्स इस जीनोटाइप वाले आपके पास सिर्फ यही 2 एग्जांपल हो गए, बाकी पूरा टेबल आप देख लो, ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला आपको और कोई सीड नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा जीन हो गया। देन थर्ड, ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप वाले भी फ्रेंड्स आपको 2 ही सीड मिलेंगे, और कोई सीड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसका जीनोटाइप ये होगा। तो 1 2 3 जीनोटाइप हो गए, और मैंने कितने बताया है? 9, तो दिखाता हूं आपको। देन ये आ गया फ्रेंड्स 4th, इस जीनोटाइप वाले भी आपको सिर्फ 2 ही सीड्स मिलेंगे। देन 5th, इस जीनोटाइप वाले भी फ्रेंड्स अगेन 2 ही सीड्स मिलेंगे। तो 5 जीनोटाइप तो फ्रेंड्स मैं आपको शो कर चुका हूं। और जीनोटाइप का मतलब है मेरा फ्रेंड्स जीन्स का कॉम्बिनेशन। जब भी मैं जीनोटाइप बोल रहा हूं उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? जीन्स का कॉम्बिनेशन। तो 5 तो फ्रेंड्स मैंने शो कर दिया, 1 2 3 4 5। और फ्रेंड्स अभी देखो 6 7 8 एंड 9, इस जीनोटाइप वाला फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही अकेला सीड मिलेगा, और कोई भी सीड का जीनोटाइप ये नहीं होगा। देन इस जीन कॉम्बिनेशन वाला आपको यही अकेला सीड मिलेगा, और कोई भी सीड नहीं जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है। देन ये एक सीड है फ्रेंड्स, इस ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपको और पूरे टेबल में कहीं नहीं मिलेगा। और ये लास्ट, इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला भी ये अकेला सीड है। तो फ्रेंड्स ये 1 1 1 1। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन मैंने बताया था टोटल 9 अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यानी 9 डिफरेंट जीनोटाइप होंगे। और वो जीनोटाइप कितने नंबर में है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर चुका हूँ। ओके, तो लेट मी शो यू द जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जीनोटाइपिक रेशियो मैंने जो 9 जीन्स आपको यहाँ पे दिखाई है वो 9 की 9 जेनेटिक कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है तो वो रेशियो भी यहाँ पे राइट डाउन किया। तो जीनोटाइपिक रेशियो काफी इंटरेस्टिंग होता है। 4:2 2:2 2:2 ओके, एंड 2:1 1:1 1:1 एंड 1:1, यानी स्टार्टिंग में 4, फिर
4 times 2 and again 4 times 1. ओके, स्टार्टिंग में 4 लिखना है, 4 बार 2 फ्रेंड्स रिपीट हो गए एंड अगेन 4 टाइम्स 1 रिपीट होने वाला है. ओके, और ये आप फिगर में भी चेक कर सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने ये जो जीन्स लिखे हैं सारे के सारे जीन्स फ्रेंड्स इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है. ओके, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल आंसर कितना आएगा 16. ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन डायहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप कितने बनते हैं. तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप बनते हैं फ्रेंड्स, टोटल 9 जीनोटाइप बनते हैं. और फिनोटाइप कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 डिफरेंट टाइप के सीड्स है जस्ट अगर हम अपीयरेंस वाइज देखें, और 9 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स है अगर हम जीन्स का कॉम्बिनेशन देखें. ओके, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे भी जल्दी से मार्क कीजिए. ओके, नाउ फ्रेंड्स इतना तो क्लियर हो गया. अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात पे. सी फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम डायहाइब्रिड नहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते तो, यानी सपोज अगर मैं, सॉरी लेट मी सेट द बुक. ओके, सपोज फ्रेंड्स अगर मैं राउंड और रिंकल सीड का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता मुझे, 3:1. बिकॉज एवरी वन ऑफ अस नोज दैट कि कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो रेशियो तो आपको हमेशा 3:1 ही मिलने वाला है, चाहे आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करो. सिमिलरली अगर हम येलो ग्रीन सीड का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब भी फ्रेंड्स फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 3:1. तो दोनों ही केस में फ्रेंड्स जब इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता तब रेशियो क्या होता फ्रेंड्स, 3:1 3:1. ओके, और फ्रेंड्स जब हम इसका डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तब भी रेशियो चेंज नहीं हुआ है. वन मोर टाइम, जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं क्या तब राउंड इज टू रिंकल का रेशियो चेंज हुआ है क्या, नहीं, अब भी वो फ्रेंड्स 3:1 ही है. देखते हैं कैसे, चलो, बिकॉज ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो ये देखो फ्रेंड्स, राउंड वाले कितने सीड है, 9. यहाँ पे अगेन राउंड वाले कितने सीड है, 3. और कोई राउंड है क्या, नहीं. सो 9 + 3 कितने हो गए फ्रेंड्स, 12 सीड्स हैं जो राउंड है. अभी रिंकल वाले सीड्स देखो तो रिंकल वाले 3 और यहाँ पे 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4. तो रिंकल वाले फ्रेंड्स यहाँ पे 4 सीड्स है. तो राउंड इज टू रिंकल का रेशियो क्या आया, 12:4. और ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है 4 1s एंड 4 3s. यानी अभी भी फ्रेंड्स राउंड रिंकल का रेशियो वही है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था, 3:1. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स बिकॉज इससे हम आगे मेंडल का थर्ड लॉ प्रूफ करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे अच्छे से फोकस कीजिए. सेम विथ येलो एंड ग्रीन का भी रेशियो फ्रेंड्स 3:1 ही है. दिस इज येलो. ओके, और ये भी येलो. सो येलो से सी फ्रेंड्स, येलो एंड येलो के कितने सीड्स है, 9. और यहाँ पे येलो के कितने सीड्स है, 3. 9 + 3 कितना होता है, 12. ग्रीन वाले देखो, ग्रीन. सो ग्रीन वाले कितने सीड्स है, 3. ग्रीन वाले कितने हैं, 1. 3 + 1 4. सो येलो 12 है और ग्रीन 4 है. अगेन इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1s एंड 4 3s. सो अगेन 3:1 ही रेशियो आएगा. ओके, यानी फ्रेंड्स जिस तरह ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब ये अकेले थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी जब हम एक ही कैरेक्टर कंसीडर करते थे, यस, तो अकेले बोल सकता हूं. तो जब फ्रेंड्स ये अकेले थे यानी जब हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट किया था और एक ही कैरेक्टर की मदद से इनका क्रॉस करवा रहे थे तब जो रेशियो आ रहा है, और जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को यानी सीड शेप एंड सीड कलर जब इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में लेके इनका क्रॉस करवा रहे हैं क्या तब भी फ्रेंड्स हमारा रेशियो चेंज हुआ है क्या, नहीं. इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. बिकॉज फ्रेंड्स अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड करते तो क्या ये रेशियो फ्रेंड्स चेंज नहीं हो जाता, ऑफ कोर्स चेंज हो जाता. सपोज राउंड और येलो साथ साथ रहते, आपस में लिंक्ड हो जाते. तो फ्रेंड्स राउंड और, मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर सपोज राउंड और येलो लिंक्ड हो जाते हैं यानी राउंड और येलो फ्रेंड्स अगर आपस में लिंक्ड होते तो क्या कभी राउंड और ग्रीन ये कॉम्बिनेशन बन पाता, डेफिनेटली नहीं बन पाता. और अगर राउंड और ग्रीन कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता तो ये वाला रेशियो तो आपको कभी मिलता ही नहीं. यस, उसी मैनर में सपोज ग्रीन और रिंकल्ड ये अगर आपस में लिंक्ड हो जाते तो क्या फ्रेंड्स रिंकल येलो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता, नहीं मिलता. और अगर ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं होता देन आपको ये रेशियो भी यहाँ पे नहीं मिलता. यस, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि सीड कलर एंड सीड शेप
ये दो कैरेक्टर्स हैं, और जब आप दो कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हो तो उन दोनों कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस है वो फ्रेंड्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। बिकॉज जब ये अकेले थे, यानी जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, तब भी रेशियो वही आया था 3:1, और अब ये डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तब भी उनका रेशियो फ्रेंड्स वही आ रहा है 3:1। यानी जब हम सीड कलर ले रहे हैं तो सीड कलर को इस बात से कोई इफेक्ट नहीं होता कि उसके साथ कौन है, वो हमेशा 3:1 के रेशियो, सॉरी सीड कलर ना, वो हमेशा 3:1 के रेशियो में ही एक्सप्रेस होगा। और जब हम सीड शेप ले रहे हैं तो सीड शेप भी फ्रेंड्स इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ओके, कोई कैरेक्टर इसके साथ हो या ना हो, ये हमेशा 3:1 के रेशियो में ही एक्सप्रेस होगा, ओके। एंड दिस इज फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी लॉ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि अगर आप दो कैरेक्टर लो, तीन कैरेक्टर लो, तो फ्रेंड्स किसी भी कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जब वो कैरेक्टर्स अकेले अकेले हैं और तब आप उनका क्रॉस कर रहे हो, तब जो रेशियो आएगा दैट इज 3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, या जो भी क्रॉस करना है आपको, कुछ भी क्रॉस करो फ्रेंड्स, ओके, किसी भी टाइप का क्रॉस करो, हमेशा उनका रेशियो 3:1 के इसमें ही आएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके। ये फ्रेंड्स डायहाइब्रिड क्रॉस का डिटेल डिस्कशन था। यहाँ पे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो देखा, देन जीनोटाइपिक रेशियो देखा जो आपके बुक में मेंशन नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इन्हें याद कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 4:2:2:2:2 एंड 1:1:1 एंड 1। तो वो रेशियो याद कैसे रखना है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ वो जीन्स प्रेजेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भी हमने देख लिए। अभी हमें देखना है फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका फ्रेंड्स एक पैसेज हमें यहाँ पे गिवन है, और इस पैसेज में वही सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि इन डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appear in a ratio of 9:3:3:1। फ्रेंड्स डायहाइब्रिड रेशियो का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied। ये सिर्फ फ्रेंड्स सीड शेप और सीड कलर के लिए आपको ऐसा रेशियो नहीं मिला, मेंडल ने उसके बाद बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए और हर केस में उन्होंने दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया, ओके। जैसे सीड शेप, पॉड शेप भी लिया, पॉड शेप और फिर पॉड कलर, ओके, देन फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, या कभी फ्लावर पोजीशन एंड सीड शेप, ऐसे कई कैरेक्टर्स को फ्रेंड्स उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। और जब भी मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते थे ऑलवेज ही इज टू गेट दिस रेशियो ओनली, हमेशा उन्हें यही रेशियो मिलता था, ओके। द रेशियो 9:3:3:1 can be derived as a combination of series of 3 yellow and 1 green and 3 round is to 1 ring। सी फ्रेंड्स ये जो रेशियो है, ये रेशियो आप 3:1 या 3 येलो और 1 ग्रीन, सॉरी 3 येलो और 1 ग्रीन एंड 3 राउंड एंड 1 रिंकल, इन दोनों से भी फ्रेंड्स आपको यही रेशियो मिलेगा, ओके। कैसे वो भी चेक करते हैं। सी यहाँ पे जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे इनका, तब ये 3:1 के रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, और जब येलो और ग्रीन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो येलो और ग्रीन 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ये हमें पता है। और जब फ्रेंड्स इन दोनों को फ्रेंड्स मिक्स किया जाता है, ओके, या मल्टीप्लाई किया जाता है, तब आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिलता है। जैसे 3 राउंड 3 येलो, तो 3 3 से कितना होगा फ्रेंड्स 9, सो 9 राउंड येलो हो गया, देखो। देन 3 राउंड 1 ग्रीन, सो 3 1 से कितना होता है 3, सॉरी रिंकल, 1 रिंकल एंड 3 येलो, पहले ये 1 रिंकल एंड 3 येलो, सो 1 3 जा फ्रेंड्स कितना होगा 3, सो 3 रिंकल येलो हो गया, 1 रिंकल एंड 3 येलो, सो 3 1 जा 3 रिंकल येलो हो गए। देन फ्रेंड्स 3 राउंड एंड 1 ग्रीन, सो 3 1 जा वापस से 3, सो 3 राउंड एंड ग्रीन हो गया। देन 1 रिंकल एंड 1 ग्रीन, तो 1 1 जा क्या होगा फ्रेंड्स सिर्फ 1, सो 1 रिंकल और ग्रीन। तो देखो फ्रेंड्स डायहाइब्रिड क्रॉस असल में कुछ नहीं है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब कंबाइन किया जाता है
उससे असल में डायहाइब्रिड क्रॉस बनता है, ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। यस, कि राउंड रिंकल इसका एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और येलो ग्रीन इनका एक अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को मल्टीप्लाई किया, ओके, तब उनसे हमें क्या मिला, डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। ओके, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सो डायहाइब्रिड क्रॉस असल में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को कंबाइन करके ही बनता है। Based upon such observation on dihybrid cross, Mendel proposed a second set of generalization that we called Mendel's law of independent assortment. Dihybrid cross में फ्रेंड्स उन्हें जो ऑब्जर्वेशंस मिले उस बेसिस में मेंडल ने कौन सा लॉ बनाया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, CYQ, इसे भी मार्क कीजिए। सी, दो क्रॉसेस है यहाँ पे, फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड इज डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ फ्रेंड्स, दोनों क्रॉसेस को मिला के टोटल कितने लॉज बने, 3 लॉज। नाउ कौन सा लॉ किस क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने बनाया है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट 2 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बने हैं। एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस क्रॉस से बना है, डायहाइब्रिड क्रॉस से बना है। ये फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ओके, इसे भी मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, एंड द स्टेटमेंट इज, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 pairs of triads are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. ये लॉ कहता है कि जब 2 पेयर ऑफ ट्रायड लेते हैं, यानी 2 कैरेक्टर्स लेते हैं और वो 2 कैरेक्टर्स किसी हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं, तो किसी एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन है, यानी जब वो सेपरेट होता है, वो दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी इनडायरेक्टली फ्रेंड्स यही कहा जा रहा है कि किसी एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यानी सीड शेप और सीड कलर उसी तरह से फ्रेंड्स इनहेरिट करेंगे जिस तरह वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे थे जब वो अकेले थे, और जब वो साथ में आ गए फ्रेंड्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस, देन ऑल्सो उनका इनहेरिटेंस पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स वो जिस तरह से सेग्रीगेट होते थे, जिस तरह से वो गैमेट्स बनाते थे, वो गैमेट्स भी फ्रेंड्स, गैमेट्स की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ओके, दैट मीन्स हियर कि फ्रेंड्स आर किसके साथ गैमेट में जाएगा ये Y डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, ये जो कैपिटल R वाली जीन है राउंड के लिए और कैपिटल Y किसके लिए, येलो के लिए, तो स्टार्टिंग में ये दोनों पेरेंट्स में सेम थे, आप ऊपर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो कैपिटल R फ्रेंड्स दोनों में किस गैमेट में जाएगा, वो कैपिटल Y कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी तरह स्मॉल r किस गैमेट में एंटर करेगा वो भी फ्रेंड्स स्मॉल y कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जिस रेशियो में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंबाइन हुए थे उसी रेशियो में ये डायहाइब्रिड क्रॉस में भी कंबाइन हो गए। ओके, बिकॉज अगर ये एक दूसरे को कंट्रोल कर पाते तो होता क्या, R और Y आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल R एंड स्मॉल y, क्या ये बन पाता कभी, नेवर। तो सिर्फ आपके पास कैपिटल R एंड कैपिटल Y ही रहता, और यही गैमेट फ्रेंड्स फिर आगे जाके कंबाइन होता, एंड उसकी वजह से फ्रेंड्स आपका जो पूरा रेशियो है वही चेंज हो जाता। बट ये कब होता, जब ये एक दूसरे से लिंक्ड होते या एक दूसरे को कंट्रोल कर पाते। ओके, या इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता। बट अभी फ्रेंड्स इन दिस केस क्या एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, नो। क्या एक दूसरे, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न एक दूसरे पे डिपेंड करता है, नहीं, और वो आपको क्लियरली विजिबल है गैमेट्स में, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम रैंडम कॉम्बिनेशन से सारे गैमेट्स बने हैं। जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे उन सारे कॉम्बिनेशन से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे गैमेट्स बना दिए, और यही गैमेट्स फ्रेंड्स प्रूव करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, बिकॉज कैपिटल R इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता था, 50% चांसेस इसके साथ, 50% चांसेस इसके साथ, और फ्रेंड्स उसी टाइप के गैमेट्स बने हैं कि कैपिटल R वाले कितने गैमेट्स है, 2 गैमेट है, और दोनों में से फ्रेंड्स एक गैमेट में कैपिटल Y है और दूसरे गैमेट में स्मॉल y है, तो 2 गैमेट टोटल 100%, दोनों में से एक यानी 50%। ओके, हाफ होता है ना, तो एक 50%, तो जो कैपिटल R वाले गैमेट्स है उनमें से 50%
कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुआ है और 50% स्मॉल वाई के साथ। सेम स्मॉल आर के गैमेट के साथ, स्मॉल आर में 50% गैमेट कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुए हैं और 50% स्मॉल वाई के साथ। ओके, यही बात है फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी आई थिंक सो नेक्स्ट पेज हमें रीड करने की जरूरत नहीं, बट नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो आपको कितने जीनोटाइप मिले, यानी कितने अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन मिले। तो टोटल 9 जीन्स के कॉम्बिनेशन हमें मिले। और जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो कितने फिनोटाइप्स के कॉम्बिनेशन मिले, यानी कितने एक्सटर्नल अपीयरेंस के कॉम्बिनेशन मिले। तो फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे हमें सिर्फ 4 अलग अलग टाइप के सीड्स ही मिले। सो दिस वाज फ्रेंड्स ऑल अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या था फ्रेंड्स, डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने डिटेल में स्टडी किया। और अभी फ्रेंड्स इसके बाद हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो गैमेट्स पे पूछा जाता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ गैमेट्स पे एक काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है इन नीट एग्जामिनेशन। तो उसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स किस तरह से सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे। सो नंबर ऑफ गैमेट्स को फ्रेंड्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज 2 raised to n। फॉर्मूला क्या है, 2 raised to n, जहां पे फ्रेंड्स n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एली। आपके पास कितने हेट्रोजाइगस एली है, यानी कितने डिफरेंट एलीज हैं, उसका जो नंबर होता है वो नंबर है फ्रेंड्स n। और जस्ट n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उससे आपको नंबर ऑफ गैमेट मिल जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स इफ यू सी, आपको ये वाला जीनोटाइप तो याद ही होगा, ये हमने अभी अभी डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में देखा कि F1 जनरेशन के पास ये जीन्स प्रेजेंट थी, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। ना मुझे बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस एलीज हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों हेट्रोजाइगस तो 1, और ये दोनों फ्रेंड्स हेट्रोजाइगस तो 2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 हेट्रोजाइगस एलीज हैं। ओके, सी फ्रेंड्स 1 2 3 4, ये चारों के चारों एलीज है। तो टोटल 4 एलीज ऐसा मत बोल देना, आपको हेट्रोजाइगस एलीज देखनी है, यानी किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट एलीज। ओके, तो यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलीज हैं, तो ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। तो 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलीज है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और 2 और फॉर्मूला क्या है हमारा 2 raised to n। तो n की वैल्यू आपको 2 मिली, तो 2 raised to 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस कॉम्बिनेशन से टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे, टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। और इस कॉम्बिनेशन से जो 4 गैमेट्स बनते हैं वो भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। आप फ्रेंड्स डायहाइब्रिड वाला पेज चेक कर सकते हो, उसमें भी हमारे पास यही 4 नंबर ऑफ गैमेट बने थे। तो एग्जाम में फ्रेंड्स हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जीनोटाइप यानी ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ये गिवन होगा, और क्वेश्चन होगा फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट्स, यानी कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं वो आपको फाइंड करना है। जस्ट आपको 2 raised to n वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। जैसे सेकंड एग्जांपल, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये फ्रेंड्स हमारे ऑर्गेनिज्म का या जो भी हमारा प्लांट है उसका जीनोटाइप। अब बताओ ये कितने गैमेट्स बनाएगा, तो सिंपल है, कितने हेट्रोजाइगस एलीज हैं, तो यहाँ पे ये दोनों तो होमोजाइगस, तो ये तो नहीं आएंगे। ये दोनों हैं हेट्रोजाइगस, तो टोटल फ्रेंड्स 1 पेयर। फ्रेंड्स यहाँ आपको पेयर देखना है, पेयर यानी जोड़ी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस एली है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 1। तो 2 raised to 1 यानी कि फ्रेंड्स 2 ही होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ही गैमेट बन सकते हैं, एक होगा कैपिटल R स्मॉल y और दूसरा होगा कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल R एंड स्मॉल y। ऐसे 2 गैमेट्स बनेंगे। बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स सीड शेप के लिए दोनों भी कैपिटल R है, तो दोनों में से कोई भी फ्रेंड्स गैमेट्स में एंटर हो सकती है, और उस केस में सेम ही फ्रेंड्स आपका गैमेट बनेगा। ओके, एज आई टोल्ड यू होमोजाइगस एक ही टाइप के गैमेट बनाते हैं, तो जब ये दोनों R हैं तो ये एक ही टाइप का गैमेट बनाएंगे। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ये दोनों हेट्रोजाइगस है यानी डिफरेंट है, इसलिए फ्रेंड्स इनकी वजह से यहाँ पे 2 गैमेट्स बन गए। क्लियर? देन कम नेक्स्ट वन, कैपिटल R कैपिटल Y। अभी फ्रेंड्स इस केस में कितने गैमेट्स बनते हैं, लेट्स सी दैट। गैमेट्स बनते हैं कैसे डिसाइड होता है, कितने गैमेट्स बनेंगे कैसे डिसाइड होता है फ्रेंड्स, फ्रॉम दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलीज। तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस एलीज आपको दिख रहे हैं, तो एक भी नहीं।
बिकॉज ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। जब दोनों एलीज सेम होते हैं इट इज होमोजाइगस नॉट हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में दोनों एलीज डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स हेट्रोजाइगस है ही नहीं, यानी एल की वैल्यू इस बार क्या होगी 0। तो फॉर्मूला पुट करते हैं 2 रेज टू n, n की वैल्यू है 0 और एनी नंबर रेज टू 0 फ्रेंड्स 1 होता है, 0 नहीं। एनी नंबर रेज टू 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा जो होगा कैपिटल R एंड स्मॉल r। अगर आप अगेन डायहाइब्रिड क्रॉस देखें, डायहाइब्रिड क्रॉस में ये हमारे फ्रेंड्स पी जनरेशन है, पैरेंट जनरेशन है, और इस पैरेंट जनरेशन में यही एक गैमेट बनाया था, करेक्ट। तो वो भी फ्रेंड्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स आपको सिर्फ एग्जाम में नंबर ऑफ गैमेट्स पूछे जाएंगे, उन गैमेट्स में किस टाइप की जीन्स प्रेजेंट है ये पूछा नहीं जाता। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और कितने नंबर ऑफ गैमेट्स है वो राइट डाउन करना है, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स सपोज हम और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स 3 जीन्स हम कंसीडर कर रहे हैं। पहली जीन है AA, देन BB एंड देन CC, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो जीनोटाइप है इससे कितने गैमेट्स बनेंगे, तो देखो कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, तो ये दोनों अलग हेट्रोजाइगस एक हो गया, ये दोनों अलग वापस से हेट्रोजाइगस और एक हो गया, और ये दोनों भी अलग फ्रेंड्स वापस से हेट्रोजाइगस। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस पेयर है, यानी फ्रेंड्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड 2 रेज टू 3 सबको पता है टोटल 8 होता है। तो फ्रेंड्स इस कॉम्बिनेशन से टोटल 8 गैमेट्स बनते हैं। कितने गैमेट्स बनते हैं 8 गैमेट्स, और इनसे जो 8 गैमेट्स बनने वाले हैं फ्रेंड्स वो भी फ्रेंड्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे जब हम फ्रेंड्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उस केस में फ्रेंड्स ह्यूमंस का जो स्किन कलर है वो स्किन कलर फ्रेंड्स इस टाइप की जीन्स से कंट्रोल होता है, और वहां पे 8 अलग अलग गैमेट्स बनते हैं, और 8 अलग अलग गैमेट्स की वजह से 8 into 8 टोटल 64 कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स वहां पे पॉसिबल है, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ गैमेट्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है 2 रेज टू n लगाना है, जहां पे n हेट्रोजाइगस एलीज का पेयर होगा, ओके। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। और फ्रेंड्स दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके। इसी तरह हमने डायहाइब्रिड क्रॉस खत्म कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इस लेसन का और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।